Hello students of class 9th. Firstly, I welcome to all the students in my today class. My dear students, chapter number 13 is going on and exercise 13.5. It is running. Today from question 8 onward of exercise 13.5 I am going to start. The question number 8 is that question number 8 of this of exercise 13.5. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. You are given a cube whose side is 12 centimeter, and now you are going to draw that given cube into 8 equal cubes of equal volumes. Then what we have to do, what will be the side of the new cube, नए क्यूब की साइड क्या होगी, and also find the ratio between their surface areas. उनके surface areas में रेशो भी कैलकुलेट करना है हमें. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है. व्हाट इज गिवन? Side of given cube equal to 12 centimeter. So volume of given cube का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है क्यूब का a क्यूब, that is 12 into 12 centimeter cube. As given cube is drawn into 8 cubes of equal volume. अब जो गिवन क्यूब था उसको ड्रॉन किया जा रहा है किसमें? इज ड्रॉन इनटू 8 इक्वल क्यूब्स. 8 equal cubes of equal volume. 8 cubes into 8 cubes of equal volume. गिवन क्यूब को 8 क्यूब में ड्रॉन किया जा रहा है जिनका वॉल्यूम्स क्या है? इक्वल है. सो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब. सो नए क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? 8 में डिवाइड किया. सो जो गिवन क्यूब का जो वॉल्यूम था उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए. दैट इज 1/8 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब. 2 से कैंसिल कर दीजिएगा 4, 2 से कैंसिल किया 6, 2 से कैंसिल कर दीजिएगा 2, 2 से कैंसिल कर दीजिएगा 6, फिर 2 से कैंसिल कर दीजिएगा 6. सो फाइनली आंसर क्या आ गया? 6 into 6 into 6 दैट इज 216 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम क्यूब का क्या आ गया? 200 सेंटीमीटर क्यूब. सो साइड क्या हो जाएगी न्यू क्यूब की? सो साइड ऑफ न्यू क्यूब, तो इसका क्यूब रूट ले लीजिएगा. 216 का क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर. एक तो ये आपका आंसर हो गया कि नए क्यूब की साइड क्या होगी? 6 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज. सो सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, अब नए क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? सेम फॉर्मूला 6 इंटू साइड क्या आई थी नए क्यूब की? साइड आई थी 6 सेंटीमीटर आई थी. तो सरफेस एरिया क्या होगा न्यू क्यूब का? 6 इंटू 6 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो रिक्वायर्ड रेशो क्या आ जाएगा? गिवन क्यूब का सरफेस एरिया 6 इंटू 12 का होल स्क्वायर, न्यू क्यूब का सरफेस एरिया 6 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 एंड 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 कैंसिल कर दीजिएगा. 2 2 जा 4, 4/1 दैट इज 4:1. Hence the side of new cube is 6 centimeter and the required ratio of their surface area is 4:1. ये solution था question number 8 of exercise 13.5. Now the last question I am going to start.
The last question is that a river 3 meter deep, question number 9, a river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at rate 2 किलोमीटर पर आवर. एक रिवर गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, गिवन है डेप्थ दे रखी है रिवर की 3 मीटर, ब्रेथ दे रखी है रिवर की 40 मीटर एंड लेंथ ऑफ रिवर इन 1 आवर कितनी दे रखी है 2 किलोमीटर. 1 आवर में लेंथ दे रखी है 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर उसकी लेंथ हो गई है. देन व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट. 1 मिनट में जाके सी में कितना, समंदर में कितना पानी गिरेगा, सागर में, ये हमको बताना है. देखिए प्लीज, अब 1 आवर में लेंथ दे रखी है 2000 मीटर. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल इनटू द सी इन 1 आवर. 1 आवर दैट इज 60 मिनट्स. कितना पानी गिरेगा, ln टू बी इंटू एच, बिकॉज द शेप ऑफ द रिवर इज क्यूबोइडल. क्यूबोइड की शेप है क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है. अब जो लेंथ दे रखी है वो 1 आवर की लेंथ, दैट इज 1 आवर दैट इज 60 मिनट्स की लेंथ 2000 मीटर इट इज गिवन. सो लेंथ इज 2000, ब्रेथ इज 40 and height is 3 meter cube. But we have to calculate the how much water it will fall into the sea in 1 minute. But what we have to calculate it here, हमने क्या calculate किया, 60 मिनट में इतना water fall हो रहा है. So volume of water fall into the sea in 1 minute. 60 मिनट में इतना गिर रहा है तो 1 मिनट में क्या करेगा, 60 से डिवाइड कर दीजिए इसको, मीटर क्यूब. 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 2 जा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम 2 की मल्टीप्लाई 2000 से, दैट इज 4000 मीटर क्यूब. कितना पानी गिरेगा, 4000 मीटर क्यूब पानी फॉल करेगा किसमें, सी में 1 मिनट में. तो आफ्टर दिस क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.5 it is over. Now the cuboid and cube portion today we have covered, which are related to surface area and the volumes. Now again today next solid cylinder I am going to start, which is based on exercise 13.2 and 13.6. Now firstly, what is the cylinder? Topic is cylinder. So please come on exercise 13.2 first. Exercise 13.2. टॉपिक हमारा क्या है, सिलेंडर. फर्स्ट, माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ राइट सिलेंडर. वो भी कैसा, राइट सर्कुलर, राइट सिलेंडर. राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये आपका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है. My dear student, this is the height of the cylinder, this is the base radius, this is diameter of the cylinder. This part, this chalk holder is like a cylinder. That portion which you are watching, orange portion, this is called its curved surface area. और green portion दिखाई दे रहा है आपको, एक orange portion, ये आप इसका curved surface area हुआ. और इस साइड से जो circular base होंगे इसके, ये क्या होगा, इसका 2 base area होते हैं सिलेंडर में. एक base area ये हो गया आपका, एक base area ये हो गया. The shape of base is like a circle. Though then these formulas you will utilize to solving the application which is based on cylinder. First, base area. Base area क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर. Circumference, that is its called perimeter. Second formula,
circumference of base is called perimeter. ये होता है आपका 2 पाई r. थर्ड फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच. 2 पाई आर एच क्या होता है? 2 पाई आर तो उसका क्या हुआ? बेस हुआ, और हाइट 2 पाई आर एच. टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ, ये वाला, ये सर्कुलर बाउंड्री जो है ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का. अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, दो बेस होते हैं. तो टीएस से क्या होता है? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 बेस एरिया, 2 बेस एरियाज. तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच होता है, और 2 बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. नाउ वी कैन टेक 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच. नाउ क्या क्या पढ़ा हमने? बेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस दैट इज पैरामीटर 2 पाई आर, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर. बेस एरिया मींस दिस पोर्शन स्टूडेंट, ये वाला सारा पोर्शन जो है. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस आर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच. एंड वी नो वेरी वेल द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस. डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस इट्स रेडियस. डायमीटर जो है रेडियस का क्या होता है? डबल होता है. ये सारे फॉर्मूला सिलेंडर के लिए थे. अब फॉर होलो सिलेंडर, फॉर होलो सिलेंडर, फॉर होलो सिलेंडर के लिए ये आपका एक होलो सिलेंडर है स्टूडेंट्स. ये इनर सर्कुलर है, ये आउटर सर्कुलर है. ये हाइट है सिलेंडर की, ये विड्थ है इसकी, विड्थ. ये इनर रेडियस है यहां से लेके यहां तक, और ये आउटर रेडियस है कैपिटल आर, यहां से लेके यहां तक. ये हॉलो सिलेंडर के लिए फर्स्ट फॉर्मूला, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच. अंदर वाले सिलेंडर का होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर इज लाइक अ, आप यू कैन कंसीडर नाउ योर बुक इज लाइक अ क्यूबॉइड. The shape of this book is cuboid. Now this is a hollow cylinder. Now the shape of this book is like a hollow cylinder. अंदर से होल है, खाली है. ये जो ब्लू पोर्शन आप देख रहे हैं ये इसका आउटर कट सरफेस एरिया है होलो सिलेंडर का, बाहर वाला. और जो अंदर वाला पोर्शन है, ये सारा जो पोर्शन है जो अंदर आ गया है इसके, ये इसका इनर कट सरफेस एरिया है. तो अगर इसके बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इनर कट सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस आउटर कट सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 बेस एरिया. बेस एरिया इज लाइक अ रिंग. ये व्हाइट पोर्शन जो दिख रहा है इसका एरिया कैसे निकलेगा? आउटर सर्किल के एरिया में से इनर जो सर्किल है उसका एरिया क्या कर दीजिए आप? माइनस कर दीजिए. आउटर सर्किल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर और इनर सर्किल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर. कितने बेस हैं आपके? 2 बेस हैं तो 2 और आ जाएगा इनटू में. तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस पाई वी कैन टेक कॉमन हियर, तो 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. एंड फोर्थ फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या हो जाएगा? आउटर सिलेंडर में से ये वाला वॉल्यूम कैसे निकलेगा? ये दिस पोर्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, दिस वन कैसे निकलेगा?
आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम में से जो अंदर खाली सिलेंडर है उसको हटा दीजिए, दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस के पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. दीज फॉर्मूलाज वी विल यूटिलाइज in our coming exercise 13.2 and 13.6, which is based on cylinder and hollow cylinder. Now the exercise 13.2 I am going to start, which is based on the cylinder. The question number 1 of this exercise 13.2. Exercise 13.2. Question number 1. The curved surface area, assume pi equal to 22 upon 7. It is given that in the whole exercise you will use in place of pi 22 upon 7. The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. देखिए सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इट इज गिवन दैट 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाइट इज ऑल्सो गिवन. हाइट क्या गिवन है? 14 सेंटीमीटर. टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है डायामीटर. डायामीटर ऑफ सिलेंडर ये हमें फाइंड करना है. डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड करना है. सॉल्यूशन देखिए, एज CSA ऑफ सिलेंडर इट इज गिवन 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. एज वी ऑल नो दैट CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH. 2 पाई RH इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7. रेडियस नहीं पता है हमको, लेकिन हाइट पता है 14 इक्वल्स टू 88. 7 से कैंसिल कर दीजिएगा, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88. 88 इंटू आर इक्वल्स टू 88. फाइनली आर की वैल्यू क्या आ गई है? 88 अपॉन 88, दैट इज 1. सो as we all know that the relation between diameter and radius, diameter is always twice the radius. So diameter equal to 2 into radius, that is 2 into 1 equals to 2 meter. क्या 2 सेंटीमीटर क्या आ गई है इसकी? 2 सेंटीमीटर. डायमीटर क्या आ गई है इसकी? 2 सेंटीमीटर आ गई है. It was the question number 1. In this video, students, complete up to question number 1, and without formulas we are not able to solve the applications which is based on solid cylinder. Up to that, thank you. Have a good day, beta.